हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे संविधान की क्लास 36 है और आज हम इस क्लास में हमारे राज्य की विधान मंडल, जिसे हम द स्टेट लेजिस्लेचर भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे अनुच्छेद 168 में ये कहा गया है कि राज्य में विधानमंडल होनी चाहिए और विधानमंडल के अंग होते हैं आपके राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा हमारे सभी राज्यों में है, परंतु जो विधान परिषद है वो हमारे भारत के सिर्फ 6 राज्यों में है। तो अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का उल्लेख है कि संविधान में विधानमंडल होनी चाहिए और विधानमंडल के अंतर्गत ही आपके अनुच्छेद 169 में यह अनुच्छेद है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए, जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं। अनुच्छेद 170 के तहत यह उल्लेख दिया हुआ है कि संविधान में एक विधानसभा होनी चाहिए। अनुच्छेद 172 में विधानमंडलों की जो अवधि होती है, जो टेन्योर होता है कि कितने साल के लिए विधानमंडल काम करती है या विधानसभा काम करती है, उसका उल्लेख है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 173। आर्टिकल 173 में विधानमंडलों की सदस्यता के लिए अर्हता, मतलब क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए। फिर आता है आपका अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 174 में विधानमंडलों के सत्रवसान या किस प्रकार से विधानमंडल भंग की जाती है उसका उल्लेख है। विधानमंडलों के सत्रवांशांग का जो आदेश देते हैं वो हैं आपके विधानसभा के अध्यक्ष। उसके बाद आता है कि अनुच्छेद 175 में, अनुच्छेद 175 में विधानमंडल के जो अंग हैं विधानसभा और विधान परिषद, उनमें राज्यपाल को अभिभाषण करने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 175 में। फिर आता है आपका अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 173 में यह कहा गया है कि विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए, परंतु अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाता है। ये आपके जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनमें से ही चुने जाते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उसके बाद अनुच्छेद 179 में कि किस प्रकार से अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जाएगा, पद से किस प्रकार से हटाया जाता है, या ये अपना त्याग पत्र, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र एक दूसरे को देते हैं, मतलब अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 182। अनुच्छेद 182 में यह उल्लेख है कि विधान परिषद, जो विधानमंडल का उच्च सदन है विधान परिषद, विधान परिषद में एक सभापति और एक उप सभापति होने चाहिए। फिर आता है आपका अनुच्छेद 183। अनुच्छेद 183 में कि किस प्रकार से विधान परिषद के सभापति और उप सभापति को हटाया जाएगा या किस प्रकार से वो अपना त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं। फिर आता है आपका अनुच्छेद 186। अनुच्छेद 186 में कि जो आपके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और आपके सभापति, उपसभापति हैं दोनों सदनों के, उनका जो वेतन है और उन्हें जो भत्ते मिलते हैं उसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 186 में है। अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति व उपसभापति के वेतन व भत्तों का उल्लेख है। उसके बाद आता है कि अनुच्छेद 188 में आर्टिकल 188 में कि किस प्रकार से सदस्यों द्वारा शपथ ली जाती है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 195। अनुच्छेद 195 में जो आपके विधान सभा और विधान परिषद के सदस्य हैं उनका वेतन व भत्तों का उल्लेख है। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 199। आर्टिकल 199 में धन विधेयक, जो आपका धन विधेयक होता है, धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया का उल्लेख आपका अनुच्छेद 199 है और अनुच्छेद 199 में ही धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है।
धन विधेयक की परिभाषा आपके किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 199 के तहत है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 202, आर्टिकल 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट भी कहा जाता है, जो आपका राज्यपाल के द्वारा पेश किया जाता है विधानसभा में, उसका उल्लेख है। फिर आता है अनुच्छेद 204, अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक का उल्लेख है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 212 है, आर्टिकल 212 में विधानसभा, विधानमंडल की जो भी कार्यवाही होगी, उस कार्यवाही में जो आपके न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय हैं, उनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। वो आपकी विधानमंडल की कार्यवाही में कोई भी आपका उल्लेख नहीं दिया हुआ है कि न्यायालय आपके हस्तक्षेप करेंगे। उसके बाद आता है कि अनुच्छेद 213 है, अनुच्छेद 213 में अध्यादेश कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का आदेश है और अध्यादेश की अवधि आपकी 6 महीने तक ही रहती है। आपके राज्य में तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद आपके 213 में, और केंद्र में आपके राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। उसके बाद आता है कि जो विधानमंडल है, विधानमंडल जो हमारे दोनों सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों सदनों में आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का उल्लेख आपका अनुच्छेद 332 में दिया हुआ है और 333 अनुच्छेद में आर्टिकल 333 में आपके राज्यपाल के द्वारा एक सदस्य मनोनीत किया जाता है आंगल भारतीय के द्वारा। आंगल भारतीय के द्वारा राज्यपाल के द्वारा एक सदस्य मनोनीत किया जाता है, परंतु इसको आपका संविधान संशोधन 104 के तहत 2020 में आंगल भारतीय का प्रावधान हटा दिया गया था। आपका राज्य में राज्यपाल एक सदस्य मनोनीत करता है और केंद्र में आपका राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है, परंतु अब इनका प्रावधान हटा दिया गया है संविधान संशोधन 104 के तहत 2020 में। अब आता है आपका पहला सदन, जो है आपका विधानसभा। विधानसभा जिसे हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। विधानसभा में अधिक से अधिक आपकी 500 सीट होनी चाहिए। 500 से ज्यादा विधानसभा में सीटों का उल्लेख अभी नहीं है। अधिक से अधिक आपकी 500 सीट होनी चाहिए और कम से कम आपकी 60 सीट होनी चाहिए। कम से कम 60 सीट, ज्यादा से ज्यादा 500 सीट होनी चाहिए। सबसे ज्यादा सीट विधानसभा की आपकी उत्तर प्रदेश में है, जो है आपकी 403 सीटें। 403 सीटें आपकी उत्तर प्रदेश में है सबसे ज्यादा, और सबसे कम जो सीटें हैं वो हैं आपकी राज्यों में। राज्यों में जो सबसे कम सीटें हैं वो हैं आपकी गोवा में 40 सीटें, मिजोरम में 40 सीटें, सिक्किम में आपकी 32 सीटें। सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में 403 और सबसे कम आपकी गोवा में 40 सीट, मिजोरम में 40 सीट और सिक्किम में 32 सीटें हैं। उसके बाद जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव है उसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 191 में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 191 के तहत विधानसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। उसी प्रकार से लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अब इनकी योग्यताएं जो होती हैं सदस्यों की, वो योग्यताएं आपकी संसद के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। वह नियम, वह टर्म एंड कंडीशन जो आपके संसद के द्वारा निर्धारित की जाती हैं,
अगर कोई सदस्य उनको पूरा करता है तो वो आपका विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए योग्य रहता है। उसके बाद कार्यकाल, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का रहता है, परंतु 5 वर्ष से पहले भी विधानसभा के सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। आपकी आपातकाल होती हैं, आपकी 3 प्रकार की आपातकाल चलती है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति आपात और वृत्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात आपके केंद्र में काम करती है। राष्ट्रपति आपात अनुच्छेद 356 के तहत राज्य के लिए लगाई जाती है। अगर आपके किसी भी राज्य में राष्ट्रपति आपात लगाया जा रहा है तो उसमें आपके विधानसभा का जो टेन्योर है, विधानसभा की जो अवधि है 5 साल, उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद उसे 6 महीने के लिए और भी बढ़ा दिया जाता है अगर बढ़ाने की आवश्यकता होती है तो। उसके बाद अगर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जाता है या उन्हें हटाने के लिए जो प्रावधान है वो है आपके विधानसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा, जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके बहुमत के द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं उनको आपका विधानसभा के सदस्यों के बहुमत के द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। फिर आता है आपका कि विधानसभा के सत्र व गणपूर्ति के लिए क्या प्रावधान दिया हुआ है अनुच्छेद 174 के तहत। अगर विधानसभा की कार्यवाही के लिए सभा होती है तो मीटिंग होती है तो उसके लिए जो गणपूर्ति होती है आपकी कार्यवाही के लिए वो आपकी 10% होती है। मतलब अगर किसी राज्य में 90 सदस्य विधानसभा के हैं तो 10% होनी चाहिए, मतलब 9 सदस्य कम से कम उसमें होने चाहिए। कम से कम सत्र आपके 2 बार बुलाया जाता है विधानसभा का और इन सत्र के बीच में कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए विधानसभा के। उसके बाद आता है कि विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल के सदन में मंत्री परिषद के किसी सदस्य द्वारा रखा गया कोई विधेयक आपका सरकारी विधेयक कहलाता है। मतलब विधानमंडल के सदन में मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य के द्वारा अगर कोई विधेयक रखा जाता है तो उसको सरकारी विधेयक कहा जाता है। अब विधानसभा के कार्य और शक्तियां कौन कौन सी हैं? विधानसभा के कार्य हैं कि विधानसभा आपका कानून विधि बना सकती है आपकी राज्य सूची व समवर्ती सूची में। जब हम आपकी अनुसूची पढ़ी थी तो हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं और 12 अनुसूची में से आपकी 7वीं अनुसूची राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। वो शक्तियों, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा आपका 3 अनुसूची में होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून आपका संसद बनाती है, राज्य सूची में कानून आपका राज्यपाल और विधानसभा बनाते हैं और समवर्ती सूची में आपका संसद व विधानसभा बनाते हैं। तो राज्य सूची व समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार है आपका विधानसभा को। उसके बाद जो मंत्री परिषद है, जो राज्य का मंत्री परिषद होता है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है, तो वो आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद आपका सामूहिक रूप से, मतलब पूरा संपूर्ण मंत्री परिषद आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। धन विधेयक जिसकी परिभाषा आपकी अनुच्छेद 199 में बताई हुई है। धन विधेयक जो आपका प्रस्तुत होता है वो अनुच्छेद 198 के तहत विधानसभा में प्रस्तुत होता है। जिस प्रकार से केंद्र में धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होता है, उसी प्रकार से आपका धन विधेयक राज्य में भी सिर्फ विधानसभा में प्रस्तुत होता है अनुच्छेद 198 के तहत।
साधारण विधेयक, जो हमारा साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक को विलंबित किया जाता है मंत्री परिषद के द्वारा 4 महीने के लिए, सिर्फ 4 महीने के लिए विधान परिषद के द्वारा विलंबित किया जा सकता है साधारण विधेयक को। जो आपकी विधानसभा की सीटें हैं वो सबसे ज्यादा आपकी उत्तर प्रदेश में है, 403 सीटें, सबसे ज्यादा 403 सीटें आपकी उत्तर प्रदेश में हैं। फिर आपकी वेस्ट बंगाल में है 294 सीटें, फिर आपकी महाराष्ट्र में है 288 सीटें, फिर है आपके बिहार में 243 सीटें। आपके वह केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जिनमें आपकी विधानसभा की सीटें हैं? दिल्ली, दिल्ली में आपकी विधानसभा की सीटें 70 सीटें हैं, 70, और पौंडीचेरी में है 30 सीटें। वह राज्य कौन सा है जिसकी आपके केंद्र शासित प्रदेश और राज्य की एक समान विधानसभा सीटें हैं? तो वो है आपका उत्तराखंड और दिल्ली। उत्तराखंड की भी आपकी 70 सीटें हैं और दिल्ली की भी आपकी 70 सीटें हैं। कम से कम, जैसे हमने पढ़ा था कि विधानसभा में कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए, तो वह कौन से राज्य हैं जिनकी सिर्फ 60 ही सीटें हैं, मतलब 60 से नीचे नहीं है, सिर्फ 60 हैं? तो वो हैं आपके अरुणाचल प्रदेश जिनकी 60 सीट है, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, इन राज्यों की आपकी 60 सीटें हैं। उसके बाद आ जाता है हरियाणा। हरियाणा में आपकी 90 सीटें हैं और 90 सीटों में से आपकी 17 सीट आरक्षित हैं, 17 सीट आपकी आरक्षित हैं। और हरियाणा में विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो है आपका हरविंदर कल्याण, और उपसभापति हैं आपके कृष्ण लाल, विपक्ष के नेता हैं आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और विधानसभा के जो सचिव हैं वो हैं आपके राजेंद्र कुमार नांदल। तो फ्रेंड्स, ये हमारे संविधान की क्लास 36 थी आज, जिसमें हमने राज्य विधानमंडल पढ़ा, किस प्रकार से राज्य विधानमंडल का उल्लेख होता है, विधानमंडल में आपके कौन कौन से अंग होते हैं, और आपके जो निम्न सदन होता है विधानसभा, अनुच्छेद 170 के तहत संविधान में विधानसभा का उल्लेख है, उनके बारे में भी आज हमने पढ़ा है। थैंक यू।